हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आईसीएससी का जिसका नाम है जीएसटी वो लेकर आया हूँ। पूरा चैप्टर नहीं है, उसमें से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि जहां आप अटको वहां पे आप ये वीडियो को देख सको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मेरे को पता है कि बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्या है और आउटपुट टैक्स क्या है, उसको कैसे सॉल्व करें और बीच में जब प्रॉफिट आ जाता है उसको कैसे एडजस्ट करें। तो मैं आपको बताता हूँ उसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से सुनो। आपके पास अगर इनपुट टैक्स कहीं लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास कहीं आउटपुट टैक्स लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? ओके, तो इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो डीलर पे करता है, पेड बाय डीलर, ठीक है। और आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो डीलर कलेक्ट करता है, कलेक्टेड बाय डीलर। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जो सामान डीलर को देती है और डीलर फिर यूजर को देता है, यानी कि फाइनल कस्टमर को देता है। तो बीच में एक बंदा आता है जो टैक्स भर भी रहा होता है और टैक्स ले भी रहा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है। ये मैन्युफैक्चरिंग है, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट के लिए एक चेन चाहिए होती है ताकि सामान आगे पहुंच सके। तो वो डीलर होते हैं और डीलर फिर आगे रिटेल मार्केट में पहुंचाते हैं सामान, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये टैक्स इससे लेगा, ओके, यानी कि बी जो है वो ए को टैक्स देगा और सी को सामान जब बी बेचेगा तो बी जो है वो सी से टैक्स ले रहा होगा। तो यानी कि जब बी इसको टैक्स भरेगा यानी कि पे करेगा तो वो इनपुट टैक्स कहलाएगा, और जब वो सी से टैक्स ले लेगा तो उसको आउटपुट टैक्स बोलेगा, यानी कि उसने वो चार्ज किया टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, टैक्स जो होता है वो किसका हक होता है, यानी कि टैक्स पे किसका हक बनता है। तो टैक्स पे ओवरऑल हक बनता है गवर्नमेंट का, चाहे ले कोई भी, कोई मतलब नहीं है, ए ले बी ले सी ले, कितनी बार ले, किससे चार्ज करे, उससे कोई मतलब नहीं है। टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, यानी गवर्नमेंट उस पर अपना हक जमाती है। अब ध्यान से एक चीज समझना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी ने ए को टैक्स दिया 120 रुपए, हाँ, और सी से टैक्स ले लिया 140 रुपए। बड़े ध्यान से समझना यहाँ, यानी कि इसको टैक्स दिया गया बी द्वारा 120 और सी से जो बी ने टैक्स चार्ज किया वो है 140। अब समझना कि बी की जेब में टैक्स के 20 रुपए आ गए एक्स्ट्रा, आगे कि नहीं आ गए? साफ साफ दिख रहा है एक्स्ट्रा आ गए। तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो 20 रुपए है ये किसके हैं आपको पता है? ये गवर्नमेंट के हैं, बी के नहीं है। तो यानी कि गवर्नमेंट इससे ये 20 रुपए चार्ज कर लेगी, ले लेगी। अब मैं इसकी कंडीशन को उल्टा करता हूं, उल्टा कर देते हैं। क्या उल्टा करेंगे कि मान लो ये बी ने इसको 140 रुपए दिए और सी से 100 रुपए टैक्स ले लिया बी ने, यानी कि बी ने ए को तो 140 रुपए दे दिए और सी से 100 रुपए ले लिए। तो इसका मतलब बी की जेब से 40 रुपए माइनस में गए टैक्स के। अब समझना यहां पर कि टैक्स का जो ये माइनस का 40 रुपया है, ये जो बी ने अपनी जेब से भरा है गवर्नमेंट इसे वापस क्रेडिट कर देगी, 40 रुपए इसको दे देगी। समझ में आया? यानी कि अब गवर्नमेंट के पास 40 रुपए ज्यादा पहुंच गए जो कि बी के थे, बी की जेब से निकल के गए थे, तो यहां पर इसको 40 रुपए मिल जाएंगे। अब आप ये समझना, ठीक है। यानी कि अगर कोई टैक्स एक्स्ट्रा गवर्नमेंट पे पहुंच गया है तो गवर्नमेंट वापस डीलर को क्रेडिट करेगी, और अगर डीलर के पास टैक्स एक्स्ट्रा रह गया तो गवर्नमेंट उससे ले लेगी। बस इतना सा फंडा है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ये शुरू के जो 5 मिनट 6 मिनट मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको बुक्स में भी सॉल्यूशन मिल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, एक कंसल्टेंसी सर्विस है जो कि 50,000 रुपए की है, दिल्ली से कलकत्ता जा रही है और इसका रेट ऑफ जीएसटी 18% है। फिर कलकत्ता तो नैनीताल जा रही है। ओके, देखो बीच में एक डीलर आ गया, पहले ये सामान दिल्ली, फिर ये कलकत्ता और ये फिर कहाँ बोल के नैनीताल, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये तीन चीजें और बीच में एक बंदा है कलकत्ता वाला, राइट। अब यहां पर सिस्टम क्या है कि दिल्ली से सर्विस निकली, तो दिल्ली से जो सर्विस निकली
इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी? तो सेलिंग प्राइस थी इसकी 50,000। ठीक है भाई, सही है, 50,000। अब दिल्ली वाला बंदा जब कलकत्ता वाले को कोई चीज देगा तो उस पर क्या लेगा? टैक्स लेगा। ठीक है, तो कितना टैक्स लेगा? 18%। तो मैं यहां पे देखूंगा ये हो जाएगा इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स फॉर कलकत्ता, कलकत्ता डीलर। यानी कि जो कलकत्ता वाला है वो 50,000 रुपए पे जो टैक्स बनेगा वो ऊपर भरेगा। देखो ये चेंज चल रही है, दिल्ली, कलकत्ता, है ना, और फिर नैनीताल। तो इस बंदे को ऐसे टैक्स देना है, इस बंदे को ऐसे देना है। तो बीच में ये जो बंदा है इसने एक बार टैक्स भरा और एक बार रिसीव करा, ये केस चल रहा है और वही हम कैलकुलेट करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो कोई बड़ी इसमें चीज नहीं है। अब मैं 18% जीएसटी लगाता हूं, 18% ऑफ वॉट? 50,000। ठीक है, अब ये चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, यानी कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान हो, चाहे कोई सर्विस हो, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, 18% इस पे आपको देना ही देना है। तो मैं 18% कैलकुलेट करता हूं, 18% हटेगी नीचे 100, ऑफ की जगह इंटू और 50,000, राइट। एक दो, एक दो, ये आप काट दो, 18×5 90 होता है, 90 और 2 जीरो आपको लगानी है, यानी कि 9,000 रुपए, 9,000 रुपए तो आपको क्या करना है? टैक्स देना ही देना है। ये बी को टैक्स देना है, ये बी को देना है। ओके, अब देखते हैं, अब ये सामान 50,000 का किस पे पहुंच चुका है? बी पे पहुंच चुका है, यानी कि नेक्स्ट बंदे कलकत्ता वाले पे पहुंच चुका है। तो एसपी कलकत्ता में कितनी है? 50,000। अभी ये टैक्स तब तक इसमें नहीं जोड़ेगा जब तक ये फाइनल यूजर नहीं बन जाए। अगर मान लो कलकत्ता, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कलकत्ता में सामान बिक गया, बस बात खत्म, आगे नहीं बिकेगा। तो 50,000 और 9,000 टैक्स कितना हुआ? 59,000। 59,000 कलकत्ता वाले को भरने पड़ते, चक्कर खत्म हो जाता। बट अब यहाँ पे चक्कर है दूसरा। चक्कर दूसरा क्या है यहाँ पर कि अब एसपी इसकी 50,000 है फॉर कलकत्ता। ठीक है, अब कलकत्ता वाला कर क्या रहा है? इसमें अपना प्रॉफिट भी चिपका रहा है, भाई बीच में तो अपना कोई प्रॉफिट तो लेगा। तो एक काम करते हैं, इसको एसपी ना लिखकर अभी मैं इसको लिखता हूं कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 50,000। ठीक है, इसमें इसने अपना प्रॉफिट लिया, भैया प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इसने देखो लिया 20,000। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि फाइनल एसपी कितनी बनी? भाई जितने का सामान आया उतना प्रॉफिट लगाया, जितने का बिका उसको बोलते हैं एसपी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखूं तो इसकी कितनी बनेगी? 70,000, राइट, 70,000। ठीक, 70,000। अब ये 70,000 का सामान कलकत्ता वाला किसको चिपका रहा है? किसको चिपका रहा है? नैनीताल वाले को, राइट। तो नैनीताल वाले से टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, एक मिनट, एक मिनट। ओके, अब मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो टैक्स चार्ज्ड बाय। कौन चार्ज करेगा? क्योंकि कलकत्ता वाला आगे बेच रहा है तो कलकत्ता वाला टैक्स लेगा। चार्ज बाय कलकत्ता डीलर लिख लेना आगे, ठीक है। तो 70,000 का सामान, तो टैक्स का रेट वही 18% ऑफ 70,000, राइट। 70,000, तो ये कितना हुआ देखते हैं। तो इसका 18% मेरे भाई निकालोगे तो 18% के लिए नीचे 100 इंटू और 70,000। ठीक है, 2 जीरो आप काट देना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगी, 7 8 56, 6 और 5 के ऊपर ये 12600। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आपको देखना है एक चीज, वही आपका आंसर है। कलकत्ता वाले ने दिल्ली वाले को टैक्स दिया 9,000 दिया, राइट, और आगे वाले से ले लिया 12,600। गवर्नमेंट कहेगी भाई तुमने 9,000 दिया, ठीक है, और कलेक्ट तुमने कर लिया 12,600। कितना कलेक्ट कर लिया? 12,600। यानी कि आपने कितना ज्यादा टैक्स अपनी जेब में रख लिया, तो ये मुझे देखना पड़ेगा 00611। तो यानी कि 11,600 रुपए यार तुमने अपनी जेब में रख लिए हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट कहेगी लाओ हमें वापस दो। तो अब मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा कि नेट जीएसटी, नेट नेट जीएसटी पेड बाय
कैलकाटा कैलकाटा डीलर, कितना जीएसटी नेट उसे भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा आउटपुट माइनस इनपुट, टैक्स टैक्स लगा लेना मेरे भाई। तो आपका था 12,600 माइनस 9,000, ये कितना आ जाएगा आपके पास 600, 3,600। ठीक है मेरे भाई, 3,600। एक मिनट, ये गलत माइनस कर रखा है ना, 3,600, 3,600, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, तो इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन ने एक बार क्या पूछा हुआ था, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। यहां पे आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड द आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। तो दिल्ली पे क्या आउटपुट टैक्स बना, तो दिल्ली पे क्या आउटपुट टैक्स बना, आउटपुट टैक्स वो होता है जो कि डीलर कलेक्ट करता है। तो दिल्ली वाले ने आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट करा, मतलब टैक्स कितना कलेक्ट करा, कलेक्ट कितना करा ये देखना पड़ेगा। तो इसने दिल्ली वाले ने कलेक्ट कितना करा है, दिल्ली वाले ने कलेक्ट करा है कितना 9,000 रुपए। ये इनपुट बनेगा कैलकाटा वाले के लिए क्योंकि उसने भरा है, और आउटपुट बनेगा दिल्ली वाले के लिए क्योंकि उसने लिया है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 9,000, यानी कि आउटपुट आउटपुट फॉर दिल्ली, दिल्ली दिल्ली वाले के लिए, दिल्ली वाले के लिए कितना हो गया भाई, कितना उसने चार्ज किया 9,000 रुपए। ठीक है, आउटपुट फॉर कैलकाटा, कैलकाटा वाले के लिए आउटपुट कितना हुआ, कैलकाटा वाले ने कितना चार्ज किया ये अभी हमने निकाला 12,600। और उत्तराखंड यानी कि नैनीताल, नैनीताल वाले ने कितना चार्ज किया, नील, कुछ भी नहीं, वो तो बेचारा फाइनल यूजर है। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं, यहां पर ये भी आ सकता है कि ये सामान, एक मिनट, ये सामान नैनीताल वाले को कितने का पड़ा, यानी कि बिल पेड या अमाउंट पेड, बिल पेड बाय नैनीताल, नैनीताल यूजर या नैनीताल, हाँ नैनीताल यूजर लिखो, फाइनल यूजर है। तो 70,000 का तो सामान है, 70,000 का तो सामान है, उस पर टैक्स इससे बेचारे से कितना वसूला गया 12,600। ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा भाई इसे 8,2,600। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने क्वेश्चन करा है ये पूरे जीएसटी आपका जो पूरा चैप्टर है उसे कवर कर लेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। पेज को फॉलो करना मत भूलना और अपने और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।